हेलो बच्चों। तो आज टर्न है HAP का, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये पार्ट 3, मतलब आज ये ख़त्म होने के बाद पार्ट 3 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 3 है ना, इसके बाद पार्ट 4 चालू होगा। और जैसा कि हम लोगों का प्लान है कि पार्ट 4 जैसे ख़त्म होगा हम लोग एग्ज़ाम प्लान करेंगे और एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि कौन कितना तैयारी में है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके सेकंड ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता कि कोई भी ऐसा पैटर्न बचे जिस पैटर्न पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना बना के दूं। ओके, तो टर्म इज यूजुअली यूज्ड टू डिनोट द अपर और सुपीरियर एंड ऑफ एनी स्ट्रक्चर। देखो, क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आसानी से समझ में, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी घुमाएंगे, जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं और आगे आप देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ये लग जाए कि ये तो हाई लेवल हो गया, लेकिन है तो आपके सिलेबस में तो हाई लेवल हो ही नहीं सकता। देखो, कठिन और आसान ये दो चीज़ें होती हैं, और इनकी डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी है कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो वो आसान है, और नहीं आती है तो वो कठिन है। बराबर। तो ये अपनी अपनी पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन जो है वो चेंज होती रहती है। द टर्म यूजुअली यूज टू डिनोट द अपर और सुपीरियर एंड ऑफ एन स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर का अपर पार्ट या सुपीरियर एंड किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? लेटरल, प्रॉक्सिमल, मीडियल या डिस्टल। किसी भी स्ट्रक्चर का अपर पार्ट या सुपीरियर पार्ट कैसे डिनोट करते हैं? लेटरल, प्रॉक्सिमल, मीडियल या डिस्टल। तो किस तरह से? डी ऑप्शन क्या है? डिस्टल। और पी क्या है? प्रॉक्सिमल। जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। तो किस तरह से बताते हैं उसको? प्रॉक्सिमल। लेटरल, मीडियल, डिस्टल नहीं। ओके। द ग्रेन्यूल्स कंटेन्स एसिड। द ग्रेन्यूल्स कंटेन्स मीन्स ग्रेन्यूल है जो जिसमें क्या रहता है? एसिड रहता है। और क्या रहते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स लाइक हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अब देखो, यहाँ पे कई क्वेश्चन बन जाएंगे बनाने में। जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कौन से हैं? हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन दे दिया गया। हेपेरिन कहाँ पे स्टोर रहता है? हिस्टामिन कहाँ स्टोर रहता है? सेरोटोनिन कहाँ स्टोर रहता है? क्या है भाई क्वेश्चन? ग्रेन्यूल कंटेन्स एसिड, कौन से? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स लाइक हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, पिगमेंट सेल्स, मास्ट सेल या प्लाज्मा सेल्स। तो हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का स्टोरेज कहाँ पे रहता है? रहता है मास्ट सेल में, राइट। तो कई क्वेश्चन एक साथ यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स स्टेन विद मेसन्स ट्राइकोम स्टेन। अब जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको अगर स्टेन किया जाए विद किससे? मेसन्स ट्राइकोम। मेसन्स ट्राइकोम जो होते हैं उनको स्टेन किया जाए तो किस तरह का कलर देंगे? पिंक, रेड, ब्लू या ऑल। तो ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं मेसन्स ट्राइकोम स्टेन देते हैं ब्लू कलर का, ठीक। मेसन्स ट्राइकोम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सही से आपको समझाया जाए। वो सिंपल मेसन्स ट्राइकोम लिख देगा, बाकी कुछ नहीं लिखेगा एग्जामिनर, सीधा नीचे पिंक, ब्लू, रेड, ऑल। अब आपको खुद से समझ लेना है स्टेन के बाद ये कैसा कलर देगा। इस तरह क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं। अब हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है? सेकेंड ईयर का बेस है। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ, पूरा बनाने के बाद भी बता देता हूँ, ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक। इलास्टिक फाइबर्स स्टेन डार्क ब्राउन कलर विद स्पेशल स्टेन लाइक। इलास्टिक फाइबर्स, देखो फाइबर्स कई तरह के होते हैं, तो जो इलास्टिक फाइबर हैं वो उनका स्टेन किया गया। कलर कौन सा दिया उन्होंने? डार्क ब्राउन कलर दिया। किसके साथ? स्पेशल स्टेन्स। कौन सा? ऑर्सिन या वरहॉफ मेथड या वेंजीसन मेथड। देखो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक। वेंजीसन मेथड, मेसन्स मेथड, क्योंकि जब मैं बुक उठाता हूँ तो हर तरह के क्वेश्चंस पे मेरी नज़र रहती है।
मैं ये नहीं देखता कि किसका, मैं प्रोनाउंसिएशन देख के क्वेश्चन नहीं बनाता, मतलब मैं उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा हूँ उसमें, आपको प्रोनाउंसिएशन आए ना आए, मैंने क्या कहा, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है ही नहीं, चीज़ों को समझो आप खाली, राइट। तो वैन जीसन और मैसन्स या ऑर्सीन वरहॉफ्स मेथड, तो कौन सा है ये, तो ऑर्सीन और वरहॉफ्स मेथड, स्पेशल स्टेन कैसा है, वर्सीन और वरहॉफ्स मेथड, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे लेकिन इसको पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। विच इज नॉट टाइप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का टाइप क्या नहीं, हाइलिन कार्टिलेज, टेंडन्स कार्टिलेज, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो वैसे तो कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलेट कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो कौन सा टाइप नहीं है, टेंडन्स कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का टाइप नहीं है। बाकी के हाइलिन, आर्टिकुलेट और इलास्टिक कार्टिलेज, यही तीनों टाइप होते हैं कार्टिलेज के। अब बोन शोज, ऐसे देखो इस तरह, ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन इस पैटर्न पे भी आपका आएगा तो ध्यान रखना। बोन शोज, देखो ये पूरा सेंटेंस है, फिर इसके बाद जो है जैसे अनसीन पैसेज होता था उस तरह से क्वेश्चन है। बोन शोज अ सिस्टम ऑफ कैनाल, बोन क्या है हमारा, अगर देखा जाए तो पूरी बॉडी में बोन क्या है, एक कैनाल सिस्टम है। और ये करता क्या है, विच परमिट ब्लड वेसल्स, किसको किसको परमिट करता है, ब्लड वेसल को, लिम्फेटिक्स को, नर्व्स को, टू रीच ऑस्टियोसाइट, बोन्स की एक एक सेल तक पहुंचने में, ठीक। ऑस्टियोसाइट्स क्या है, बोन की सेल्स है ना। तो बोन क्या है, एक पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा है, क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो फिर आंसर सही होने के चांसेस नील बेटा सन्नाटा। बोन शोज अ सिस्टम ऑफ कैनाल विच परमिट, भाई बोन क्या है, एक कैनाल का सिस्टम है, ढेर सारी कैनाल्स रहती हैं उसमें जो कि परमिट करती हैं ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक्स को, नर्व्स को, जिससे कि ऑस्टियोसाइट तक पहुंच सके, बोन सेल तक पहुंच जाए, ठीक। तो ये तो हो गया टॉपिक। अब क्वेश्चन क्या है, इसी में लॉन्गिट्यूडनल अलाइंड कैनाल आर कॉल्ड, जो लॉन्गिट्यूडनल अलाइंड कैनाल होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉक्समैन कैनाल या हैवर्सियन कैनाल। तो लॉन्गिट्यूडनल अलाइंड कैनाल्स आर कॉल्ड वॉक्समैन कैनाल या हैवर्सियन कैनाल। तो बोलते हैं उसको हम क्या, लॉन्गिट्यूडनल जो अलाइंड कैनाल होते हैं उनको बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, क्रॉस कम्युनिकेशन कैनाल कॉल्ड, क्रॉस कम्युनिकेशन, इधर का उधर का इधर है ना, जिसमें क्रॉस कम्युनिकेशन कैनाल होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉक्समैन कैनाल या हैवर्सियन कैनाल। हो सकता है कि एग्जाम में 3-4 ऑप्शन और दे दे, तो क्रॉस कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, वॉक्समैन कैनाल। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे, ट्रू फॉल्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, आगे चल के मैं वो भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक। क्योंकि कब कौन सा पैटर्न, जैसे 3 शिफ्ट होती थी और किसी भी एक शिफ्ट में जो है पेपर टफ हो जाता था बाकी शिफ्ट में, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी किस्मत अच्छी कह सकते हो कि कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जिस शिफ्ट में बच्चों ने अच्छा ना किया हो। जिस शिफ्ट में बहुत खराब पेपर आया तो उसमें भी एटलीस्ट 25 क्वेश्चन के आसपास फंस गए, मतलब बहुत अच्छे पासिंग मार्क हो गए, है ना। 1.6 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवर्सियन कैनाल सराउंडेड बाई कॉन्सेंट्रिक लैमेली, हैवर्सियन कैनाल क्या होती है, सराउंडेड बाई कॉन्सेंट्रिक लैमेली ऑफ विच बोन कॉल्ड हैवर्सियन सिस्टम, किस तरह की बोन होती है, हैवर्सियन कैनाल सराउंडेड बाई कॉन्सेंट्रिक लैमेली ऑफ विच बोन, स्पॉन्जी बोन, कैंसिलस बोन, कॉम्पैक्ट बोन या नन। तो हैवर्सियन कैनाल सराउंडेड बाई कॉन्सेंट्रिक लैमेली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, कौन सी, कॉम्पैक्ट बोन आर कॉल्ड हैवर्सियन सिस्टम, ओके। फ्लैट बोन आर प्रेजेंट इन बॉडी, कौन सी भाई फ्लैट बोन, स्कल बोन, स्कैपुला, हिप बोन या सारी। तो फ्लैट बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी इज स्कल बोन, स्कैपुला एंड हिप बोन, ऑल 3 आर comes under category of flat bone, okay। अब पटेला बोन, इन विच टाइप ऑफ बोन, पटेला जो बोन होती है किस तरह की होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है, सिस्मोइड बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है। तो जो पटेला बोन होती है दैट इज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सिस्मोइड बोन, दिस इज द टाइप ऑफ सिस्मोइड बोन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब
पेरी एक्सोनल स्पेस, पेरी एक्सोनल स्पेस क्या होता है भाई? आउटसाइड दिस देयर मे और मे नॉट बी माइलिन शीट, न्यूरोनल स्पेस, एक्सॉन सिलेंडर इज सराउंडेड बाय नैरो स्पेस। तो पेरी एक्सोनल स्पेस कौन सा है? आउटसाइड मे और मे नॉट बी माइलिन शीट है, न्यूरोनल स्पेस है, या एक्सॉन सिलेंडर का जो है सराउंडिंग है वो क्या है? उसके सराउंडेड बाय नैरो स्पेस, जो उसके चारों तरफ है वो नैरो स्पेस से सराउंडेड रहता है, दैट इज कॉल्ड पेरी एक्सोनल स्पेस, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक, एक बार में ना समझ में आया, 2-3 बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों ने आप लोगों को बुक में पढ़ाया गया होगा कॉलेज में, चाहे ऑफलाइन पढ़ाया गया हो या ऑनलाइन पढ़ाया गया हो, माइट बी कि आप लोगों को पता भी होगा। ओके, स्वान सेल्स प्रेजेंट इन, अब स्वान सेल्स कहाँ पे होती है भाई? माइलिन शीट। ये सब क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो टर्मिनोलॉजी है, जो जैसे स्वान सेल हो गई ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, कभी भी कहीं भी उठा के पूछ लेते हैं। अब स्वान सेल प्रेजेंट इन हमने पूछा, सिर्फ स्वान सेल लिखेगा वो एग्जाम में, सिर्फ मेन टर्मिनोलॉजी लिखेगा, बाकी क्वेश्चन आप समझ लो। स्वान सेल प्रेजेंट इन माइलिन शीट, एक्सॉन, डेंड्राइट्स या नन। तो स्वान सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माइलिन शीट पे। कहाँ पे? माइलिन शीट पे, राइट। अब मिशनर्स कार्पसेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? टैक्टाइल कार्पसेल्स प्रेजेंट इन। अब मिशनर्स कार्पसेल्स को ही बोलते हैं टैक्टाइल कार्पसेल्स। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? स्किन ऑफ पाम, स्किन ऑफ पाम, पाम की स्किन पे, स्किन ऑफ सोल, सोल की स्किन पे, और इनकैप्सुलेटेड नर्व्स क्या होती हैं? तो मिशनर्स कार्पसेल्स या टैक्टाइल कार्पसेल्स कहाँ कहाँ पे? और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन 3 ऑप्शन दिए, स्किन ऑफ पाम, स्किन ऑफ सोल और इनकैप्सुलेटेड नर्व्स, ऑल आर मिशनर्स कार्पसेल्स आर प्रेजेंट ऑल 3 प्लेसेस। ओके, अब डाईआर्थोसिस, डाईआर्थोसिस मीन्स क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। कुछ बच्चे करेंगे अरे सर कहाँ से कौन सी टर्मिनोलॉजी लेके आ गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करें बच्चों, ये मैंने क्या कहा कि हर तरह के क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन, जो लोग भी आप मुझसे जुड़े हो, ठीक। बच्चे पूछते हैं सर आपके चैनल से जुड़े रहेंगे तो क्या पास हो जाएंगे? उन लोगों से मेरा ये कहना है कि कॉलेज में पूछा था कभी जाके कि सर आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इतनी पढ़ाई होगी कि पास हो जाएंगे? उनसे ना पूछा, हमसे 10 दिन में पूछने लगे दोस्त। फिर भी उनको एश्योर कर देता हूँ, जो मेरे हिसाब से पढ़ रहा है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ चैनल से जुड़े रहना जरूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ डेली जितने वीडियो बनाए उस डेली दिन भर बैठ के देखो, 10 दिन बचा 10 दिन दे लो अपने, उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं था, तो मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह पढ़ो, तभी हो सकता है। सिर्फ चैनल में सब्सक्राइब करके आप जुड़े हुए हैं, नोटिफिकेशन देखते रहते, एक बार वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने बताया ना, ऑनलाइन है। अब ये सोचो कि वहाँ कुछ नकल वकल कर लोगे, कुछ सेटिंग हो जाएगी, तो सेटिंग पे भरोसा मत रखो दोस्त। सेटिंग जब तक सेट ना हो जाए तब तक सेटिंग रहती है, बात समझ आया? तो अपने पे भरोसा रखो, तभी कुछ हो सकता है। करे सेटिंग, गए पकड़, अगर देखो कितने बच्चों के यूएफएम आ रहे हैं। अब शुरू में ना आए थे, अब सब लोग स्टेटस कह दो, देख लें अपने सीनियर से, जो जो लोग पकड़े गए हैं, जहाँ जहाँ पे नाम आया है ना, उन सब के यूएफएम लग रहे हैं। अब दौड़ते रहो यूएफएम हटाने के लिए, तो इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। सबसे बढ़िया फंडा है, पढ़ाई कर लो। सिर्फ बताता हूँ, सिर्फ 10 दिन पढ़ लोगे पास हो जाओगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, राइट। लेकिन अगर ये 10 दिन नहीं दे सकते तो फिर भाई मर्जी आपकी है, सेटिंग करना है कहीं कर लो जाके, क्या फ़र्क पड़ना है। मेरा अपना काम है ईमानदारी से पढ़ाना, क्योंकि मुझे मालूम है आज की डेट पे किसी भी चैनल में अच्छे एमसीक्यू नहीं मिल पा रहे हैं। एमसीक्यू सभी लोग बना रहे हैं, आप लोग भी पढ़ ही रहे होगे बाकी चैनल से भी, ठीक। लेकिन खुद डिसाइड करो, अपने सीनियर से पूछो किसके एमसीक्यू ज़्यादा फंसे सर, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो डाईआर्थोसिस इज इमूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो डाईआर्थोसिस होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक। अब स्कल जॉइंट, स्किल लिख गया है, स्कल होगा, है ना। स्कल जॉइंट कैसा है भाई? अब देखो, सिनार्थोसिस, सिनार्थोसिस देखो, इस चीज़ को ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सिनार्थोसिस को बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है
सिनआर्थोसिस। एम्फीआर्थोसिस जो जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। डाईआर्थोसिस, अभी इसके पहले क्वेश्चन क्या था, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के लिए। स्कल कैसा है, स्कल हमारा क्या है, इमूवेबल जॉइंट है, राइट। स्कल को मूव कर दोगे क्या, नहीं ना, तो वो किस में आएगा, सिनआर्थोसिस में, राइट। अब इलिप्सॉइड जॉइंट कहाँ होता है, इलिप्सॉइड जॉइंट शोल्डर जॉइंट को बोलते हैं, हिप जॉइंट, कॉन्स्टिपेशन ये तो हो ही नहीं सकता, रिस्ट जॉइंट, तो इलिप्सॉइड जॉइंट बोलते हैं रिस्ट जॉइंट, जो रिस्ट जो होता है, रिस्ट की जॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड जॉइंट्स, ध्यान रखना। हिंज जॉइंट कहाँ होता है, देखो बहुत अच्छे से 8th और 9th में भी पढ़ाया गया होगा। शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और हिप जॉइंट। तो हिंज जॉइंट बोलते हैं एल्बो को, है ना, एल्बो का जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, ओके। अब इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स कहाँ होते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, नेक पे शोल्डर लिम, तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होते हैं एज ए नेक, यानी कहाँ पे, नेक पे होते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ध्यान रखना। लंबो सैक्रल जॉइंट्स प्रेजेंट इन, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और घुमाने वाला है। बिटवीन 7th लंबर वर्टिब्री एंड सैक्रम, के बीच में होता है लंबो सैक्रल जॉइंट, या बिटवीन 5th लंबर वर्टिब्री वर्टिब्रा एंड सैक्रम जॉइंट, या 8th लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रम जॉइंट, या 5th लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रम जॉइंट्स। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आती हुई चीज भी कंफ्यूज हो जाएगी, खुद भी नहीं याद आ रहा सर 7th जॉइंट था कि 4th जॉइंट था कि 8th था कि 5th था, खुद भी चक्कर, क्या सर 5th 4th 7th सब तो डाल दियो, कहाँ से बताऊं, है ना। तो लंबोसैक्रल जॉइंट प्रेजेंट इन बिटवीन 5th लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रम, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब जॉइंट डिसऑर्डर अगर होंगे तो स्प्रेन, ये स्पेन लिखा है, स्प्रेन होगा, आर जो है हटा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, है ना। स्प्रेन, डिसलोकेशन, एंकाइलोसिस, एंकल्स जो है डिसलोकेट हो जाते हैं, एंकाइलोसिस, है ना, तो ये ऑल आर कम्स अंडर जॉइंट डिसऑर्डर्स। अब ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या होती है, आपकी मसल प्रोटीन होती है। देखो मैंने क्या यहाँ पे जैसे ट्रोपोनिन लिखा, मैंने साइड में लिख दिया कि क्या होती है, मसल प्रोटीन होती है, मेड अप ऑफ सब यूनिट्स, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपके लिखा रहे, है ना, सिंपल मसल प्रोटीन लिख दिया जाए, मेड अप ऑफ सब यूनिट्स। तो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ये क्या है, सब टाइप हैं किसके, ट्रोपोनिन के, ठीक। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन ट्रोपोनिन, मेड अप ऑफ सब यूनिट, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, टेक्टम, तो सबको पता है कि टेक्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन, मीन्स cerebral hemisphere, thalamus, hypothalamus, all three are part of forebrain, okay। EEG इसी तरह से आया था फाइनल ईयर में, ECG, ठीक। और ऑप्शंस कुछ ऐसे ही थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, तो कौन सा होगा, बेटर है भाई फार्मासिस्ट, तो क्या बात है, सबको पता है ना, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, यानी सी ऑप्शन सही है, मालूम था कि सबको पता होगा। सेरेबेलर डिजीज प्रोड्यूस द एबनॉर्मेलिटी, सेरेबेलर डिजीज अगर हो गई, सेरेबेलम पे डिजीज हो गई तो क्या क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लैक ऑफ मसल टोन, स्कैनिंग ऑफ स्पीच, डिसमेट्रिया, ये 3 डिजीज हैं। अगर सेरेबेलर डिजीज प्रोड्यूस हुई तो लैक ऑफ मसल टोन कम हो जाएगी, स्कैनिंग ऑफ स्पीच हो जाए कम हो जाएगी, और डिसमेट्रिया हो जाएगी। तीनों डिजीज किससे रिलेटेड है, सेरेबेलर डिजीज से। ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं, पहले भी बता रखा है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, ब्लड सेल्स। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसको बोलते हैं क्या, हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज, या बोल सकते हो रॉयल्स डिजीज। देखो एंटी हीमोफीलिया को हीमोफीलिया भी बोलते हैं, ब्लीडर डिजीज क्योंकि इसमें ब्लड क्या बहना बंद नहीं होता ना, ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, और रॉयल्स डिजीज बोलते हैं, है ना, गरीबों को नहीं होती। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 8। फैक्टर 8 को बोलते हैं क्या,
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, अगर ये नहीं है तो हीमोफीलिया हो जाएगी, इसीलिए ये होगा तो हीमोफीलिया नहीं होगी। ये दुश्मन है यानी किसका, हीमोफीलिया का। अगर फैक्टर 8 कोगुलेशन फैक्टर जो होता है अगर 8 है तो हीमोफीलिया नहीं होगी, और ये नहीं है तो हीमोफीलिया हो जाएगी। ओके, यानी ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या है, एनिमी किसका, हीमोफीलिया का। इसका रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए, पार्ट 3 सबके पूरे हो गए। कल मॉर्निंग से पार्ट 4 की शुरुआत हो जाएगी। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।